मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य भगवान श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। पुनः एक बार फिर आपका समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में मैं तहे दिल से आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए सादर जय जैन। हमारे अहोभाग्य कि आज के इस कलयुग में जहां सोशल मीडिया का दौर है और हम सब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर हमारे मुनिवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के मन में आया कि क्यों ना इसका सदुपयोग क्यों नहीं किया जाए। तो उसके लिए हमारे मुनिवर के मुखारविंद से किए जा रहे समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिससे हमारे मन में हर एक विकल्प के उठने के बाद उसका समाधान हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कि आज के आए हुए विकल्प मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखें, जिससे हमें उसका समाधान मिल सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमुक्त विधि से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। और देश भर से विभिन्न प्रांतों के अनेकानेक सुधी श्रावक श्राविकाओं द्वारा समीचीन प्रश्न भेजे जा रहे हैं और उन समीचीन प्रश्नों का आगमोक्त विधि से उनके आगम के गूढ़ रहस्यों के माध्यम से यहाँ पर सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है अरविंद जैन, जयपुर राजस्थान से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री पिछले दिवस जो आपने हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किया, उससे वास्तव में हमें हमारा हृदय बहुत गदगद है। आपने जो आहार दान के विषय में समझाया था, उससे हम जो अभी तक करते आए, अब हमें समझ में आया कि सही क्या था और गलत क्या था। हमारा अगला विकल्प यह है कि जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण करने से हमें क्या लाभ है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जीवन में प्रति समय जो मन वचन काय के निमित्त से हमारे अतिक्रमण दोष घटते हैं, उन अतिक्रमण का व्यतिक्रम का जो निवारण करने वाला है वह प्रतिक्रमण। दव्ये खेते काले भावे कदा निर्णम निंदाजृमृतो मनवच काय परिक्रमण। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो प्रतिक्रमण सूत्र या प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हुए आचार्य महाराज द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके निमित्त से जो जीव के द्वारा मन वचन काय से
अतिचार अनाचार हुए हैं उनकी निंदा ग्रह कर लेना उसे ही प्रतिक्रमण का। और उसको ही समझाते हुए पहले सूत्र में कहते हैं जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणम प्रलयम प्रयांति। यानी जीव के द्वारा प्रमाद के वशीभूत होकर जो भी दोष अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम आदि जितने भी व्रतों में या सामान्य अष्टमूल गुण षड आवश्यक आदि में दोष लग रहे हैं, उन दोषों का अगर कहीं प्रक्षालन करने का स्थान है तो वह एकमात्र यह प्रतिक्रमण है। और जब तक यह प्रतिक्रमण अपने जीवन में नहीं आएगा, प्रतिक्रमण सूत्र हमारे जीवन में भावों के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारे पापों का प्रक्षालन होना संभव नहीं। इस प्रतिक्रमण को आचार्य भगवान ने जो अंतरंग तप के 6 भेद बताए हैं, उन अंतरंग तप के 6 भेदों में जो पहला प्रायश्चित तप है, उस प्रायश्चित तप के अंतर्गत जो 9-10 भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उसमें भी आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय आदि करके उस प्रायश्चित अंतरंग तप के भेद बताए। ये प्रतिक्रमण एक अंतरंग तप भी है, साथ साथ हमारे जो प्रतिदिन होने वाले प्रमादजन्य दोषों से जितने भी पाप कर्म का आश्रव, जो भी अशुभ कर्म हम बांध रहे हैं, उसका प्रक्षालन करने के लिए एक वर्तमान में व्यवहार नय से इसे चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उनके लिए एक अमृत कुंभ के समान कहा है। क्योंकि यह तो नियत है, श्रावक है, छदमस्त है, तब तक प्रमादजन्य दोष उन जीवों से होना वह बहुत ही स्वाभाविक है। पर उन दोषों का स्वयं को बोध हो जाए और उस बोध होने के साथ साथ उन दोषों का प्रक्षालन भी करना जरूरी है। जैसे एक माँ घर में प्रतिदिन सुबह शाम झाड़ू लगाती है, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहे या बंद रहे थोड़ा बहुत कचरा घर में अवश्य आता है। उस कचड़े को साफ करने के लिए जैसे माँ सुबह शाम 15 दिन में, 4 महीने, 6 महीने, साल में, 5 साल में ऐसा बार जो झाड़ू पोंछा साफ सफाई करती है घर में कचड़े को बाहर निकालने के लिए, ऐसे ही सुधी श्रावक और सुधी साधु प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम 15 दिन में, 4 महीने में, साल भर में, 5 वर्ष में ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण करने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी है। इसका मात्र और मात्र मुख्य लक्ष्य और मुख्य लाभ यही है कि जितने भी संचित पाप कर्म हैं, चाहे श्रावक से हो चाहे साधु के प्रमादजन्य स्थिति में हो, वह प्रक्षालन करने के लिए उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण ही एकमात्र सॉल्यूशन उत्तर है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं है। अगर आपको इस विषय में और विशेषता से समझना है तो शायद अरविंद जी आपने 10 लक्षण में दोपहर में जो ऑनलाइन प्रतिक्रमण की कक्षा हुई थी, उसको शायद आपने विस्तार से या शायद सुना ही नहीं होगा। अगर आपको और इस प्रतिक्रमण के बारे में, दोषों के बारे में और लाभ के बारे में अगर समझना है तो 10 लक्षण के 10 दिनों में जो दोपहर में प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण की विशेष 1.5-2 घंटा चर्चा हुई थी, विस्तार से जो हमने अतिचार अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम आदि समझे थे, उसके विषय के प्रतिक्रमण को भी समझा था, वह आपको समझना होगा, तभी आपके सम्यक समाधान में और वृद्धि होगी। संक्षेप में इतना ही आपको कि दिन भर के जो अतिक्रमण थे, पाप थे, उसका प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण है। बहुत विस्तार से जो दोपहर की कक्षा में हुआ था वह आप सुनोगे तो आप और भी लाभान्वित होंगे। यही आपको सम्यक समाधान है। समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान। प्रत्येक व्यक्ति के मन में विकल्प तो अनेक उठा करते हैं, लेकिन समीचीन विकल्प, समीचीन प्रश्न वही है जो हमारे अंतरंग की संक्लिष्टता को दूर करके विशुद्धि को उत्पन्न करने वाला है, और वह विशुद्धि बिना स्वाध्याय के संभव नहीं है। ऐसा ही ये प्रच्छना नाम का स्वाध्याय
जो परम पूज्य मुनिश्री ने प्रारंभ किया है वह नियम से हमारे भावों की विशुद्धि के लिए एक कारगर उपाय साबित होगा। और इसी क्रम में अगला समीचीन विकल्प प्राप्त हुआ है सुधी श्रावक परम स्वाध्यायी डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, काल और क्षेत्र की अपेक्षा से बतलाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अतत्व श्रद्धान, खोटे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, उनके जो भक्त है जिसे अनायतन कहा जाता है उन पर श्रद्धान, और साथ साथ उनके पुष्टि के लिए या उनकी प्रशंसा के लिए उनके स्थानों पर पहुंचकर उनकी पुष्टि आदि कर देना, यह परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व कहा गया। जितनी भी विपरीतता है उस प्रत्येक विपरीतता को, विपरीत मान्यताओं को आचार्य भगवान ने मिथ्यात्व कहा। संक्षेप में अगर मिथ्यात्व के बारे में समझना है तो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, इसका ही अर्थ मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व को आचार्य भगवान ने दो प्रकारों में विभाजित किया, एक द्रव्य मिथ्यात्व और एक भाव मिथ्यात्व। सामान्य से इसकी भी परिभाषा है, जो भाव रूप जीव के परिणमन परिणाम भीतर ही भीतर चल रहे हैं, जो कि मिथ्यात्व रूप है वह भाव मिथ्यात्व है। और जो भी द्रव्य क्रियाओं में घटित होने वाला जो भी विपरीत परिणमन, विपरीत परिणाम, विपरीत क्रियाएं हैं, वे परिपूर्ण रूप से द्रव्य मिथ्यात्व में आती है। जो आज वर्तमान में हमें विपरीतता को लिए हुए देवशास्त्र गुरु का जो पूजन आदि सब कुछ दिखाई दे रहा है, वह जो साक्षात क्रिया में, वस्तु में, द्रव्य में जो उद्घाटित हुआ है, उसके लिए ही आचार्यों ने द्रव्य मिथ्यात्व कहा। और जो भीतर की भावों की परिणति थी, भीतर के भावों को, परिणामों को जहाँ विपरीतता दी जाती है, विपरीत तत्वों पर, विपरीत क्रियाओं पर जो श्रद्धान मात्र था, भाव मात्र थे, वह भाव मिथ्यात्व था। ये सामान्य रूप से ये भाव मिथ्यात्व और द्रव्य मिथ्यात्व का एक संक्षेप से अंतर आचार्य भगवंतों ने किया है। और इसके आगे जाकर जो आपने काल और क्षेत्र के विषय में पूछा है, वह परिपूर्ण रूप से जो यह मिथ्यात्व है, बहुत सारे जीवों का यह भ्रम है कि यह मिथ्यात्व मात्र पंचम काल में ही होता है, पर ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व प्रत्येक काल में होता है, पर अंतर इतना है कि चौथे काल तक मात्र भाव मिथ्यात्व होता है और उसके आगे पांचवें छठवें काल में द्रव्य मिथ्यात्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो काल की अपेक्षा से आपने प्रश्न पूछा है कि भाव द्रव्य मिथ्यात्व स्वरूप और उसका काल जहाँ जहाँ काल का परिणमन होता है, पांचवें छठवें काल में ही वहाँ पर द्रव्य मिथ्यात्व घटित होता है। द्रव्य मिथ्यात्व पुनः समझने का प्रयास करना, जो विपरीत तत्वों का, विपरीत देवशास्त्र गुरुओं का जो स्वरूप है, उसको स्थापना निक्षेप से या अन्य किसी निक्षेप से विपरीतता में ग्रहण करके उसका पूजन पाठ करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके ही कृति कर्म आदि प्रारंभ कर लेना, ऐसे उस द्रव्य में स्थापित किए गए उस मिथ्यात्व को, विपरीतता को ही द्रव्य मिथ्यात्व कहा। और वह मात्र और मात्र पंचम छठम काल में होता है, पर भाव मिथ्यात्व अन्य शेष कालों में होते हैं, नहीं भी होते हैं, पर निषेध नहीं है कि पूर्ण रूप से नहीं होते, हो भी सकते हैं, पर वह होगा मिथ्यात्व तो मात्र भाव मिथ्यात्व होगा। ये इसलिए है, आप अगर अनुमान से, करणानुयोग से भी अगर जानो
तो मिथ्या दृष्टि जीवों का जो तत्वार्थ सूत्र के टीका सर्वार्थ सिद्धि पर पूज्यपाद स्वामी ने सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन और निर्देश स्वामित्व की व्याख्या करते हुए उन्होंने परिपूर्ण रूप से यह बात समझाई है कि मिथ्या दृष्टि जीवों की जो गणना है, काल है, वह सभी कालों में नाना जीवों की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जीव विद्यमान रहते हैं। फिर मिथ्या दृष्टि जीव जब है तो चौथे काल में वह मिथ्यात भाव रूप ही होगा, उसके पहले भी भाव मिथ्यात रूप ही मिथ्यात होगा। द्रव्य मिथ्यात मात्र पंचम काल में ही होता है और वह भी प्रचुर मात्रा में इस हुंडाव सर्पणी काल में देखने को मिल रहा है। यही द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से भाव और द्रव्य मिथ्यात है। क्षेत्र वही जहाँ काल का परिणमन पांचवें छठवें काल का होता है, उसी क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात पाया जाता है, अन्य स्थानों पर भाव मिथ्यात ही पाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। स्वाध्याय का फल ऋजुता है, सरलता है और आर्जव धर्म की प्राप्ति है। ऐसे ही अगले विकल्प के लिए अपने मन में अनेकानेक संकल्प विकल्प को लिए हमारे सामने है आर्जव जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनिवर। मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में जो जैन कुल में कुरीतियाँ चल रही हैं कि जैसे कुछ लोग तो मानने लगे हैं कि अपने मंदिर में आप अपनी तिजोरी की चाबी लेके जाओगे तो धन की बढ़ोतरी होगी। ऐसी कई कुरीतियाँ जो जैन कुल में चलने लगी हैं, अन्य धर्मों से कहीं कहीं से आ रही हैं, तो इन जो कुरीतियाँ जो जैन समाज में फैल रही, इन सब को जाने कैसे कि ये जो रीति चल रही है गलत है, इसमें क्या गलती है, इन सब से छूटने का उपाय क्या है? यही मेरा प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। आज व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंध में मात्र एक दूसरे की नकल करना सीख रहा। उसको किंचित भी भान ही नहीं है कि हम कौन, कहाँ, किस प्रकार से धर्म की क्रियाओं को कर रहे हैं और दोहरा रहे। मैं तो और थोड़ा सा आगे जाकर यह कहता हूँ कि जितने तथाकथित धर्मात्मा हैं वे मात्र भेड़ चाल चल रहे हैं। सामने वाले ने किया, हम भी कर रहे हैं। भेड़ जैसी एक जाके गिर जाती है गड्ढे में, पीछे से सब जाके गिर जाते हैं, उन्हें भान ही नहीं होता। ऐसे ही आज के कुछ तथाकथित धर्मात्मा, सो कॉल्ड धर्मात्मा हुए हैं, जो अपने आप को धर्मात्मा तो मानते हैं पर उन्हें धर्म की क्रियाओं का, धर्म के विषय में किसी भी प्रकार का नॉलेज, ज्ञान है ही नहीं। मात्र एक अंधानुकरण करने की बहुत बड़ी दौड़ हमारे धर्म में भी, हमारे भारतवर्ष में भी प्रारंभ हुई है। उसने किया सो हम भी करेंगे, पर हमें आज तक यह बोध ही आर्य भाई नहीं है कि हम ये क्रिया कर रहे हैं तो क्यों कर रहे। आपने चाबी आदि आदि तो बहुत सामान्य और व्यवहार की बात कह दी। मैं तो और थोड़ा सा आगे बढ़कर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अभिषेक पूजा करते हो, उसके पीछे का कारण जानते हो? आप सोले के वस्त्र पहनकर मंदिर पहुँचते हो, क्या उसके पीछे के कारण को जानते हो? आप निर्ग्रंथ मुनि को दान देने की बातें सुनते हो, देते भी होंगे, पर क्या उसके पीछे का कारण जानते हो? नहीं जानते। ये मात्र व्यक्ति एक दूसरे को देखकर स्पर्धा, ईर्षा और अहंकार के वशीभूत होकर ये सब कुछ धर्म की क्रियाओं को दोहराने का कार्य कर रहा है, पर वास्तव में इन क्रियाओं को दोहराना मतलब धर्म नहीं। हाँ, धर्म तक पहुँचने की ये क्रियाएं हो सकती थी, पर धर्म की क्रिया, धर्म तभी मेरे पास आता जब उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का तर्क, उसके पीछे का विवेक मेरे भीतर आता। क्योंकि श्रावक के लिए परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है, श्रावक, जहाँ श्रद्धा, विवेक और क्रिया। अगर विवेक नहीं है, कौन सी क्रिया कैसी करनी है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, तब तक उसके कोई भी क्रिया का अर्थ नहीं है। और जब तक क्रिया का अर्थ या क्रिया के पीछे का कारण व्यक्ति को पता नहीं है, उसका फल उसे विशेष रूप से मिलने वाला नहीं है। जैसे जितने भी आज अंधश्रद्धा रूप, श्रद्धा नहीं,
अंधश्रद्धा रूप जितनी भी हरकतें कह दो, जितनी भी क्रियाएं कह दो, ये सब कुछ विपरीतता के ही कोटि में आएंगी। और उसका अगर किसी भी प्रकार से हमारे आगम के विपरीत क्रिया या विपरीत कार्य हो रहा है तो वह मिथ्यात्व की ही कोटि में पहुंच जाएगा। इसलिए श्रावक को बहुत सारा विवेक से कार्य करना होगा। यह कोई, क्योंकि यह भी बात परम सत्य है, आज आप कुछ लिख के जाओगे, कल कुछ नया आने वाला नया कुछ लिख के जाएगा। जैसे वर्तमान में ही 25-30 वर्षों में अगर पुराना इतिहास खोज के देखेंगे तो पूजा करने की पद्धति में बहुत अंतर आया है। 50 वर्ष पुराने जो लोग हैं वे कुछ अन्य प्रकार से पूजा करते हैं, आज के युवा पूजा करने से पहले कुछ और प्रकार से पढ़ते हैं। ऐसे ही समय बदलते बदलते बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी मन की बातें बहुत सारी उसमें भर दी है। पर यह बात भी समझ लेना, वह क्रिया हमें स्वीकार है जिस क्रिया से हमारे सम्यक दर्शन में दोष नहीं लग रहा है। पर अगर क्वचित कदाचित ऐसी कुछ क्रिया से अगर मेरे सम्यक्त में दोष लग रहा है तो वह कदापि भी स्वीकार नहीं है। इसलिए जो हमारी अंधी दौड़, अंधानुकरण, अंधश्रद्धा, जो कुछ भी शब्दों में आप कह देना, वह अगर विवेकपूर्ण है, हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में, षडावश्यक में दोष उत्पन्न करने वाले नहीं है, तब तक तो वह स्वीकार है। पर कथनचित कदाचित अगर सम्यक्त में, क्रिया में, विवेक में अगर दोष लग रहा है तो वह क्रिया भी आगम में परिपूर्ण रूप से निषेध रूप ही समझनी होगी। उससे हमें पुण्य की जगह पाप अवश्य ही मिलेगा। इसलिए आपके लिए मैं यह सम्यक समाधान कहना चाहता हूँ, यह मात्र किसी के पढ़ने से, किसी की सुनने से या किसी की मात्र देखने से क्रियाओं को दोहराना मत बैठ जाना। जब तक उसके पीछे के तर्क, कारण, लॉजिक समझ में नहीं आए, वह मात्र कोरा कागज पढ़ लेना क्या क्रिया दोहराना, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। आगम में वह देव, शास्त्र, गुरु, उनके विषय में समझने के लिए, उनकी वह श्रद्धान करने के लिए जो जो विधियाँ बताई है, जो जो परीक्षा बताई है, हमें उन सबको समझना होगा। उन विवेक को धारण करके हमें तर्क के साथ, अनुमान के साथ आगम को भी समझना होगा। वास्तव में आगम वही है जो पूर्वाचार्यों की बातों से मेल खा रहा है। किंचित भी वर्तमान का कोई आगम पूर्वाचार्य की बातों को काट रहा है तो वह आगम, वह देशना वास्तव में देशना नहीं है, वह अपने मात्र अहंकार की, अंधकरण की मात्र पुष्टि है। इसलिए आप यह ध्यान रखना, बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, बिना लॉजिक तर्क कारण को समझे बिना कोई भी कार्य करने मत बैठ जाना। भले ही कोई कुछ लिख के, मैं ही कुछ लिख के तुम्हें दिखा दूँ, ज़रूरी नहीं है। उसकी पुष्टि कहीं पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में हो रही है और सम्यक की हानि नहीं हो रही है तो हमें स्वीकार है, अन्यथा वह क्रिया हमारे लिए स्वीकार नहीं है। क्योंकि हमें छठे काल से बचने के लिए इन मिथ्यात्व की क्रियाओं से बचना होगा। क्योंकि जितना मिथ्यात्व हम बाहर नहीं करते उतना देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर करते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखते हुए विवेक से और तर्क से ही अपने जीवन में इन क्रियाओं के विषय में निर्णय करना, मात्र आंख बंद करके अंधश्रद्धा से नहीं करना। शब्द वही है जिसका कोई आशय हो, आशय के बिना शब्द भी निरर्थक है। ऐसे ही समीचीन विकल्प को लेकर हमारे सामने हैं आशय जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब 24 के अर्घ में अपन सभी भगवान के अर्घ चढ़ा लेते हैं तो फिर बार बार भगवान के अर्घ चढ़ाने से क्या औचित्य है, एवं महार्घ में भी फिर से क्यों उनके अर्घ चढ़ाए जाते हैं? नमोस्तु महाराज जी, कृपया समक्ष समाधान। कस्य अधिकम फलम। आचार्य भगवान कहते हैं कि जितना अधिक करोगे उतना उसका अधिक फल मिलेगा। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने में भी यह सूत्र हमें लगाना और समझना होगा। जितने अधिक बार हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की पूजा, अर्घ्य, भक्ति आदि करेंगे, उतना अधिक अधिक विशेषता से हमें पुण्य का आश्रय होगा। जैसे
अधिक अधिक पढ़ाई करने से व्यक्ति अधिक अधिक उस विषय में पारंगत हो जाता है, निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे आप लोग कहते भी हो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे ही बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से उस विषय में व्यक्ति जैसे निष्णात हो जाता है, ऐसे ही एक बार 24 की पूजा कर लिया, अर्घ्य चढ़ा लिया, पुनः पृथक पृथक एक एक भगवान को भी अर्घ्य चढ़ा लिया और पुनः समुच्चय महाअर्घ्य में पुनः उनका नाम स्मरण आदि लेकर हम जो उन भगवान के प्रति विनय भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इसका अर्थ यही है कि हम एक बार करके भूले नहीं हैं, पुनः उनको स्मरण कर रहे हैं, पुनः और स्मरण कर रहे हैं। ये बार बार करने का अभिप्राय मात्र वह भगवान की ऐसी भक्ति जिस भक्ति के द्वारा हम अधिक अधिक भक्ति के पुण्य के फल को प्राप्त करें, यही आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है या वर्तमान के विद्वान आदि का अभिप्राय है। कभी क्वचित कदाचित अर्घ्य देते में कभी 24 का दे दिया और पृथक पृथक नहीं दे पाए, या पृथक पृथक दे दिया 24 का नहीं दे पाए, या कुछ नहीं कर पाए और समुच्चय अर्घ्य दे पाए, तो उसमें कोई पाप का या किसी दोष का आश्रय हमें होने वाला नहीं है। पर इतना ही है कि जितना अधिक करेंगे उतना उतना अधिक फल हमें प्राप्त होगा। और यही औचित्य है जहाँ पर कि एक बार अर्घ्य पुनः अर्घ्य बार बार हमारा उसमें मन लगा रहे, हम भूल न जाए कि यही 24 तीर्थंकर वर्तमान के 24 में आते हैं और यही हमारे लिए इष्ट है, उनके ही जैसा मुझे बनना है, उनके गुणों का गुणानुवाद करना है। यह बातों का पुनः पुनः हमारे दिलो दिमाग में बार बार संस्कार आ जाए या बार बार चोट लगे, इसलिए भी यह कार्य किया जाता है। जैसे एक श्रीफल एक बार पटकने से नहीं फूटता, बार बार उसे पटकने पर 8-10 बार पटकने पर 11वीं बार वह श्रीफल फूट जाता है, चटक जाता है। ऐसे ही हमें अगर अपने कर्मों को फोड़ना है, चटकाना है, तो बार बार प्रभु का स्मरण करना होगा। बार बार करने में कोई दोष नहीं है, छूट जाए तो भी दोष नहीं है, पर अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक करने से अधिक पुण्य का आश्रय होता है। इसी अभिप्राय को मद्देनजर रखते हुए हम पुनः पुनः एक ही, चाहे तीर्थंकर हो चाहे नंदीश्वर आदि अनेक, उसका हम अर्घ्य उसी कारण से चढ़ाते हैं, अन्य कोई उसमें औचित्य और कोई आशय उसमें नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमने देखा कि किस प्रकार गुरुवन ने अपने मुखारविंद से हमारे विकल्पों का बड़े ही सरल भाषा में उत्तर दिया। अगर आपके भी मन में चल रहा है कोई विकल्प, तो उठाइए अपना मोबाइल और हमारा नंबर पर मैसेज या ऑडियो से व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707588811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप हम तक ईमेल आईडी के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप YouTube पर हर रोज़ 5:15 पे सम्यक समाधान चल रहा जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है सुप्रभ उवाच, उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर रोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी के लिए सादर जय जय।